नेहा अभी तक बेहोश होकर पड़ी है। उसके साथ जिस भी अनजान मर्द ने सुहागरात मनाई उसे वह जानना तो दूर उसके चेहरे को भी नहीं पहचानती। नेहा ने खुद को संभाला, जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे की लाइट ऑन की। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वो अजनबी कमरे में कहीं नहीं है। नेहा बिल्कुल शांत हुई। उसके बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। राज ने जैसे ही नेहा को देखा उससे रहा नहीं गया। उसने नेहा को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ ले गया। नेहा के साथ हुए छल को वो अपने तक ही सीमित रखना चाहती है। उसे डर है कि अगर राज को यह सब पता चलेगा तो वो उसे घर से ना निकाल दे। नेहा बहुत थकी हुई है, उसे अब आराम को जरूरत है, लेकिन राज ने अपना खेल शुरू कर दिया है। राज चाहता है नेहा उसका साथ दे, जिससे दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो सके। राज धीरे धीरे नेहा के वस्त्रों को उतारता है। तभी अचानक राज की नज़र नेहा के शरीर पर चोट के निशानों पर पड़ती है, जो नेहा को उस अजनबी से मिले हैं जिसका वो चेहरा भी नहीं देखी। राज यह सब देखकर चौंक जाता है और इसका कारण पूछता है। आखिर यह चोट इसे लगी कैसे? नेहा राज को एक मीठी सी प्यार की झप्पी देकर सब कुछ भुला देती है। दोनों प्यार की सैया पर जीवन के सुख भोग में लग जाते हैं। नेहा परेशान है, लेकिन वो राज का पूरा साथ दे रही है। नेहा नहीं चाहती कि राज को उसकी पहली सुहागरात के बारे जरा सी भी भनक लगे। दोनों जीवन में चल रहे सभी सुख दुख को भुलाकर एक दूसरे संभोग में तृप्त हो जाते हैं। अगली सुबह नेहा उस अजनबी का पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर वो कौन था जिसने उसके साथ इतना बड़ा छल किया। वो सोचती है आखिर बंद कमरे में से वो इस तरह गायब कैसे हो सकता है। आखिरकार कमरे में ऐसा कौन सा राज है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे समय गुजर गया और संध्या हुई। आज नेहा ने अपने हाथों से सभी को खाना बनाया है। उसने रितेश के बोलने पर उसका पसंदीदा गाजर का हलवा खास उसके लिए बनाया है। राज आज देर से आएगा क्योंकि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है जिसे वो देख रहा है। सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। नेहा को रितेश जबरदस्ती खाना खाने को पास बैठा लेता है। रितेश नेहा को जबरदस्ती अपना मनपसंद हलवा खिलाता है। उसके बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानता। आखिर में नेहा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो रितेश के हाथ से थोड़ा हलवा खा लेती है। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जाते हैं। नेहा को आज कुछ अजीब लग रहा है। उसे बहुत तेजी से नींद आ रही है और वो सोने जा रही है। उसने जैसे तैसे अपना कमरा पकड़ा और धड़ाम से बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गई। नेहा को कुछ अजीब लगता है। उसे महसूस हो रहा है कि इसके साथ कोई संबंध बना रहा है। वो अपने ऊपर हुए सभी हमलों को महसूस कर रही। नेहा ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। नेहा लाचार बेबस होकर पड़ी है। सब कुछ जानने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही। उसे अच्छे से याद है कि उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया है, लेकिन कोई इस तरह कैसे अंदर आकर उसके साथ यह सब कर सकता है। कहानी में नया मोड़ आया है। अब खुलेंगे गुप्त राज जो नेहा को कर रहे हैं मदहोश। अगर आपको भी किसी पर शक है कि आखिर कौन है वो अजनबी जो नेहा पर शारीरिक हमले कर रहा है और अंदर आने का वो राज को सिर्फ उस अजनबी के पास है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।